हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। इस सेशन में हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और एक क्वेश्चन कहता है कि ये जो है बिलोंग करता है वेक्टर चैप्टर को अपना। कहता है कि इन द क्यूब ऑफ साइड ए शोन इन द फिगर। ठीक है, इस तरह से फिगर में दिया गया है क्यूब। ठीक है, जिसके साइड क्या है, ए है। द वेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस ए बी ओ डी। ठीक है ना, जो फेस है इस क्यूब का ए बी ओ डी कहाँ पर है, तो हमारा ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके इस क्यूब के इस फेस के ए बी ओ डी के सेंट्रल पॉइंट जो है ना, जो कि जी दिया गया है, तो वहां से जो वेक्टर है कहाँ तक है, टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस बी ई एफ ओ। जो फेस है क्यूब का बी ई एफ ओ, इस फेस के ये जो पीछे जो इसका होगा फेस जो आएगा, उस फेस के जो सेंट्रल पॉइंट है उसका नाम दिया गया है एच। ठीक है, तो विल बी मतलब क्या होगा। तो कहने का अर्थ है कि जो दिया गया है हमें क्यूब है ना, इस क्यूब के ये जो फेस दिया गया है ए बी ओ डी, इस फेस के सेंट्रल पॉइंट जी दिया गया। ठीक है, और जो इस क्यूब का एक फेस है पीछे जो किया गया उधर आएगा बी ई एफ ओ। इस फेस पर बी बी ई एफ ओ, जो इस फेस का जो सेंट्रल पॉइंट जो कि एच दिया गया है, तो जी से एच है ना, जी से एच जो दिया गया है वेक्टर, वो हमें बताना है कि वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है 1/2 ए इंटू के कैप माइनस आई कैप। ऑप्शन बी में 1/2 इंटू ए इंटू आई कैप माइनस जे कैप। और ऑप्शन सी में 1/2 इंटू ए इंटू जे कैप माइनस आई कैप। और ऑप्शन डी में क्या है, 1/2 इंटू ए इंटू जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात की यहाँ पर दिया गया है कि ये जो हमारे पास क्यूब है, इस क्यूब का जो है एज है ना, ओ एफ, वो आगे एक्सटेंड करके बताया गया है कि वो क्या है, वाई एक्सिस है। क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, उसी तरह से इस क्यूब का जो एज है ओ बी, वो आगे एक्सटेंड करके बताया गया है कि वो क्या है, जेड एक्सिस है। और जो एज है ओ डी, वो क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, हमें ऐसा इसमें ये दिया गया है। तो समझ लेते हैं यहाँ पर कुछ कैसे दिया गया है। तो हमें दिया गया है कि यदि हमारा ये मान लेते हैं कि ये जो दिया गया है ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, और कुछ इस तरह से हमें दिया गया है जेड एक्सिस। नहीं, ये क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, और जो जेड एक्सिस है वो कुछ इस तरह से है, कुछ ये वो जो है ऊपर करके दिया गया है जो कि जेड एक्सिस। ठीक है, इसका ये क्या है, हमारा ये हमारा है जेड एक्सिस। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस था और ये हमारा वाई एक्सिस था और ये हमारा जेड एक्सिस। तो जो फेस है इस क्यूब का ए बी ओ डी, तो कहीं इधर आएगा, ए कहीं इधर होगा, बी कहीं इधर होगा, ओ यहाँ पर होगा और डी कहीं इधर होगा। ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ओ हो गया, डी हो गया। ये जो फेस बन रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है ना, जो बन रहा होगा एक प्लेन जो बन रहा होगा। ठीक है ना, तो वो क्या है कि उसका जो सेंट्रल पॉइंट कहीं इधर बन रहा है जो कि जी है, नाम दिया गया है वो जी। ठीक है, वहां से अपना जो वेक्टर है वो क्या होता है, लिखा गया कि वहां से शुरू हो रहा है और कहाँ तक वो वेक्टर है, तो बी ई एफ ओ। तो बी ये रहा, ई कहीं इधर होगा, एफ कहीं इधर होगा, ओ यहाँ पर होगा, इसका सेंट्रल पॉइंट मान लेते हैं कहीं इधर होगा। ठीक है, तो इस तरह से है हमारा वेक्टर। हमारा जो वेक्टर है वो कुछ इस तरह से है, जिसका टेल यहाँ पर है, हेड यहाँ पर है, क्योंकि लिखा गया है कि फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस ए बी ओ डी टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस बी ई एफ ओ। ठीक है ना, मतलब यहाँ से यहाँ। तो इस वेक्टर को हमें बताना है कि ये वेक्टर क्या है। आई कैप जे कैप में दिया गया है ऑप्शन में, मतलब कि इस वेक्टर को हम आई कैप जे कैप में निकालेंगे। तो सबसे पहली बात कि इसमें दिया गया है क्या, कि जो हमारे पास क्यूब है, ठीक है ना, ये जो हमको क्यूब दिया गया है इसका साइड क्या है, क्यूब का जो साइड है वो दिया गया है ए। ठीक है, इसका मतलब कि जो इसका एक एज है ओ डी, जो कि यहाँ से लेकर ये कुछ इस तरह से है, और जो एज है इसका ओ बी,
मतलब कुछ ये रहा बी, तो बी से लेकर ओ यहाँ तक, ठीक है, ये दोनों क्या है, ए होगा, ये पूरा ए है, और उसी तरह से ये भी पूरा हमारा ए है, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रल पॉइंट है इस फेस का, ठीक है, ए बी ओ डी का, जो कि जी दिया गया है, तो यदि हम इसका कोऑर्डिनेट मालूम करें, कोऑर्डिनेट मतलब क्या, ध्यान से समझिए, ये जो क्यूब है ना, वो क्या होता है, एक 3D ज्योमेट्री शेप होता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्सिस दिया भी गया है, मतलब कि 3D ज्योमेट्री है, यहाँ पर 3 प्लेन का इस्तेमाल किया गया है, कर सकते हैं 3 एक्सिस है यहाँ पर, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है कि जो अपने पास दिया गया है यहाँ पर, जो वेक्टर है यहाँ पर जी एच, क्या है, जी एच है, तो जी एच जो वेक्टर है, इसका जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो तीनों एक्सिस का निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तीनों एक्सिस का बात किया गया है। तो हमारा कुछ जी एच इस तरह से वेक्टर होगा, ठीक है, ये इधर एच हो गया, इधर कहीं जी हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान समझिए, ये हमारा ए है, ठीक है, और इस पूरा प्लेन का ये जो पूरा अपने पास ये जो है, जो एक फेस हो रहा है किसका, क्यूब का, इस पूरा फेस के जो क्यूब जो है, क्यूब का जो फेस है, इसका जी सेंटर पॉइंट है, इसका मतलब कि ये यदि पूरा हमारा हाफ है, मतलब ए है, तो ये जो पूरा हमारा ए है साइड, तो ये क्या होगा, ये जो इधर कहीं आएगा, ठीक है ना, ये हमारा यहाँ तक जो दूरी होगा, ये जो पूरा दूरी होगा, ये हमारा क्या होगा, 1/a होगा, ए का जो है आधा होगा, a/2 जो की हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी। उसी तरह से ओरिजिन से यहाँ तक की, ओरिजिन से यहाँ तक की जो दूरी होगी, वो भी क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, समझ में आ रही है। तो कहने का अर्थ है कि ये हमारा क्या है, इधर जो जा रहा है, इधर जा रहा है एक्स एक्सिस, मतलब कि एक्स एक्सिस पर वो जो पॉइंट है जहाँ गिर रहा है, ठीक है ना, कहाँ पर गिर रहा है, परपेंडिकुलरली a/2 पर, तो कहेंगे कि जो हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट आएगा इस पॉइंट का, पॉइंट जी का, ठीक है, जो कि क्या है, वेक्टर जी एच का, वेक्टर जी एच का, जो कि क्या है, टेल है, तो इसका जो एक्स एक्सिस आएगा, क्या आएगा, a/2 आएगा, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और निकालना है क्या आगे, एक्स निकल गया, अब वाई पे चलते हैं। तो यहाँ पर जो है, ये जो जो फेस आएगा इस क्यूब का, ए बी ओ डी, ये पूरा एक्स जेड प्लेन में आएगा, किस में आएगा, एक्स जेड प्लेन में आएगा, ठीक है ना, किस में आएगा, एक्स जेड प्लेन में आएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर जो वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पर ना, वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो a,2 ये एक्स एक्सिस पर हो गया पॉइंट, और 0 आएगा वाई एक्सिस का वैल्यू यहाँ पर कोऑर्डिनेट का, और जेड का क्या आएगा, तो जेड का जो है ओरिजिन से ऊपर जाएगा, क्योंकि ये जेड एक्सिस है दिया गया है इसमें फिगर में, तो यहाँ से ओरिजिन से ऊपर जाएगा a/2, ठीक है ना, और एक्स एक्सिस पर इधर जाएगा a/2, और आपस में जो यहाँ से ऊपर गया एक्स, ऊपर गया ओरिजिन से a/2 जेड एक्सिस पर, और इधर गया एक्स एक्सिस की तरफ ओरिजिन से a/2, और ये दोनों यहाँ से इधर एक्सटेंड किए, इधर से इधर एक्सटेंड किए, तो जहाँ पर ये पॉइंट मीट किया, दोनों ये लाइन आपस में मीट किए, वो पॉइंट जी था। इसका मतलब कि हमारा जो जेड एक्सिस पर है, जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर आया, क्या आएगा, वो भी हमारा a/2 आएगा। तो ये हमारा निकल गया, जो अपने पास इस वेक्टर का पॉइंट जी था वो निकल गया। अब एच को निकाल लेंगे हम उसी तरह से। तो जो एच है, तो ये जो फेस हमारे पास है BEFO, ठीक है ना, ये जो फेस अपने पास जो है BEFO, ठीक है ना, इस फेस के ये सेंट्रल पॉइंट है। तो उसी तरह से एक्स एक्सिस पर ये पूरा जो है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस क्यूब का एज है एक, जो कि ए है, तो इसका आधा पर, इसके आधा दूरी पर, ये आधा दूरी पर ही होगा अपना क्या, अपना जो पॉइंट एच होगा, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, a/2 पर होगा। उसी तरह से अपना जेड एक्सिस पर जब a/2 ओरिजिन से ऊपर जाएंगे, और दोनों इधर एक बार वाई एक्सिस पर a/2, क्योंकि ये पूरा एज हमारा ए था, तो आधा बढ़ेंगे क्योंकि सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है ना, मतलब कि इस पूरा का आधा, इस पूरा जो ए है आधा a/2 हो जाएगा, और उसी तरह से ये पूरा हमारा ए है, इसका आधा a/2 हो जाएगा, और दोनों को इधर एक्सटेंड करेंगे, जहाँ ये मीट करेगा ना, वो जो इधर से जेड से यहाँ से a/2 से यहाँ इधर मीट करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, और वाई पर इधर a/2 इधर कहीं होगा, तो इससे ऊपर एक्सटेंड करेंगे, और जहाँ मीट करेगा वो हमारा क्या होगा, पॉइंट एच होगा, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ से वाई एक्सिस पर निकल रहा है a/2, और जेड एक्सिस पर a/2, लेकिन एक्स एक्सिस पर चूंकि ये प्लेन क्या है,
ये जो प्लेन है जेड वाई है, वाई जेड प्लेन है, ठीक है, क्या है, वाई जेड प्लेन है। तो यहाँ पर जो जेड का जो वैल्यू होगा कोऑर्डिनेट का वो जीरो हो जाएगा, एक्स का जो है क्या हो जाएगा वैल्यू, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, जीरो, मतलब कि जीरो हो गया एक्स के लिए, वाई पर हो जाएगा a/2 और जेड के लिए भी हो जाएगा a/2, ठीक है ना। तो हमारा इस तरफ से दोनों पॉइंट जी और पॉइंट एच दोनों का हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया, किसमें, एक्स वाई जेड तीनों, मतलब 3D में निकाल लिया हमने इसको। अब क्या करेंगे हम, वेक्टर जीएच को मालूम करेंगे, कैसे, तो क्या करते हैं हम लोग कि वेक्टर जीएच निकालना है, इसका मतलब कि वेक्टर जीएच कैसे निकालेंगे हम, इसको निकालना है वेक्टर जीएच को, तो हम कैसे निकालेंगे, तो x2 माइनस x1 करते हैं ना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 करके निकाल लेंगे, कैसे, तो ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, x एक्सिस का है कोऑर्डिनेट, ये हमारा y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, और ये हमारा z एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। तो कहने का अर्थ है कि ये हमारा g पॉइंट है, और ये h पॉइंट का ये हमारा x एक्सिस कोऑर्डिनेट है, ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, और ये हमारा z एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। तो जो अपने पास जो h है, क्या है, जो h है, वाई पॉइंट जो है उस पर क्या हो जाएगा, जीरो आई कैप हो जाएगा, a/2 जे कैप हो जाएगा, और a/2 के कैप हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, a/2 के कैप हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएंगे। ये अपना पॉइंट एच जो है वो इस तरह से होगा, इसमें से माइनस कर देंगे किसको, अपना पॉइंट जी वाले को, जो कि a/2, ठीक है, फिर जो कि आई कैप में रहेगा, फिर क्या, जीरो जो कि जे कैप में रहेगा, और a/2 के कैप में, ठीक है। तो इसको हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा इधर, जीरो आई कैप प्लस a/2 जे कैप प्लस a/2 के कैप, माइनस का a/2 आई कैप, माइनस का जीरो जे कैप, माइनस का a/2 के कैप, ठीक है। अब समझिए इधर क्या हो जाएगा, जीरो आई कैप है, तो जीरो आई कैप से हमारा कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे इस आई कैप को तो वो जीरो होने वाला है ऐसा ही। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस का a/2 आई कैप है, तो ये मतलब रह जाएगा, इसका तो कोई फल नहीं बनता, यहाँ पर सेंस नहीं बनता है, तो ये रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का a/2 आई कैप, ये जे कैप में है, ये भी जे कैप में है, तो ये तो माइनस जो है जीरो जे कैप है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है, तो ये रह जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस का a/2 जे कैप रह गया, a/2 के कैप है और माइनस का a/2 के कैप है, दोनों प्लस माइनस में है तो आउट हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये अपना जो है, ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा इधर, ये पूरा अपना जी एच वेक्टर निकल जाएगा, ठीक है ना। हमने क्या किया यहाँ पर कि जो पॉइंट जी था उसके कोऑर्डिनेट्स में से पॉइंट एच, नहीं, पॉइंट एच के कोऑर्डिनेट में से हमने क्या कर लिया यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट में से हमने पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट्स को घटा दिए, ठीक है ना, बेसिकली डायरेक्शन के साथ में घटा दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, ये हमारा निकल कर आ गया जी एच वेक्टर, जी एच वेक्टर अपना ये निकल कर आ गया, जो कि आई कैप जे कैप डायरेक्शन के साथ में है, क्योंकि ये वेक्टर है। यदि ये मैग्नीट्यूड होता तो आई कैप जे कैप नहीं रहता, ओनली मैग्नीट्यूड्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 1/2 इसमें भी और इसमें भी, आई कैप में भी और जे कैप में भी, दोनों टर्म्स में क्या है, मल्टीप्लाइड है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इधर माइनस का 1/2 निकालिए बाहर, दोनों में ए मल्टीप्लाइड है उसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। माइनस का आई कैप बच जाएगा और प्लस का जे कैप बच जाएगा अंदर में, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, जे कैप माइनस आई कैप, ठीक है। तो इस तरह से अपना देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इधर, ऑप्शन यहाँ पर सी जो है सही हो जा रहा है, जे कैप माइनस आई कैप 1/2 इंटू ए, ठीक है, वही है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।